ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है हमें 15 और 120 का। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो मेरे पास अगर यहाँ पे देखो नंबर्स देखो, पहले आप यहाँ पे मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, ये मेरा क्या होगा फर्स्ट प्रोपोर्शन वाला नंबर, तो इसको मैं फर्स्ट प्रोपोर्शन बोल लूँगी। ये मेरा होगा थर्ड प्रोपोर्शन और ये मेरा होगा मीन प्रोपोर्शन। तो मुझे ये नंबर निकालना है, ठीक है। मेरे को 15 और 20 दे रखे हैं, 15, 120, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन इसका इसके साथ होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 15/120 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन में x। 15 से 120 कट जाएगा 8 पे, हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 120 इंटू 8। 120 इंटू 8 करेंगे तो 960 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें मेन प्रोपोर्शन निकालना है 3 and 27 का, मतलब बीच वाला नंबर निकालना है। देखो जैसे ये 3 है, यहाँ पे x सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 27, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये मेन प्रोपोर्शन और ये थर्ड प्रोपोर्शन। तो जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही इसका इसके साथ होगा। तो क्या बन जाएगा 3/x और इधर आ जाएगा x/27। तो यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 27 और इधर आ जाएगा x स्क्वायर। तो 3 इंटू 27 मेरा क्या आ जाएगा 81 और इधर आ जाएगा x स्क्वायर। तो अंडर रूट 81 इक्वल्स टू x आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो +-9 हमारा इसका क्या हो जाएगा बच्चे आंसर। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि हमें डिफरेंस निकालना है 24 का उसके मीन प्रोपोर्शन के साथ 7 और 63 के मीन प्रोपोर्शन के साथ। तो सबसे पहले हम 7 और 63 का मीन प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। देखो कैसे निकलेगा, 7x 63। अगर हम ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रूट में हमारा फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शन ऐसे ही आ रहा है कि आप देखो 7/x इक्वल्स टू x/63। तो फर्स्ट और थर्ड प्रोपोर्शन को हम रूट में लिख दे तो मेरे पास क्या आ जाता है, x की वैल्यू आ जाती है, थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। 63 को मैं क्या बोल सकती हूँ, 7 इंटू 9, ठीक है। तो अब बचा क्या, 7 इंटू 7 इंटू 9 और यहाँ पर अंडर रूट। तो अब देखो जब हमारा रूट में हमारी वैल्यूज होती है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, 7 इंटू 7 49, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है 7 का। तो रूट से बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 7 इंटू 3, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 21। तो हमें डिफरेंस निकालना था, ये हमारा मीन प्रोपोर्शन आ गया 24 माइनस 21, आंसर क्या आ जाएगा 3। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। अब तक हमने थर्ड प्रोपोर्शनल तक बात करी थी, अब हम देखेंगे हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे। देखो मेरे पास 4 नंबर है, मतलब 0.24, 0.6, 20 और यहाँ पर x। तो जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही इसका इसके साथ होगा, इस तरीके से है। तो 0.24 को मैं 0.6 के साथ प्रोपोर्शन में लिख दूंगी और इधर मैं 20 की अपॉन में x लिख दूंगी। तो यहाँ पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाने के लिए मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा क्या 24/60 और इधर क्या है 20/x। तो अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 24 इंटू एक्स और इधर 20 इंटू 60। तो क्या बन जाएगा 1200 के नीचे 24 कहाँ कट जाएगा 50 के ऊपर। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 50, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अगर a और b का रेशियो 7:9 है, b और c का रेशियो 15:7 है, तो हमें a और c का रेशियो निकालना है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, देखो a और b का रेशियो दे रखा है 7:9, b और c का रेशियो दे रखा है 15/7। तो इन सम्स को हम कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू बी और इक्वल्स टू b/c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b से b तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या a/c, वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो 7/9 और इक्वल्स टू में 15/7, 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या 15/9, 3 के टेबल पे कट रहा है, 5/3 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे अब 4 प्रोपोर्शन आ गए हैं, a और b का 2:3 है, b और c का
2:4 है, C और D का 2:5 है, हमें A/D निकालना है। ठीक है, इनको कैसे करेंगे, हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। A/B इज इक्वल्स टू में रखो B/C, मल्टीप्लाई में B/C, मल्टीप्लाई में C/D। तो देखो B से तो B कैंसिल हो गया, C से C कैंसिल हो गया, तो मेरे पास वही बच गया जो मुझे निकालना है, A/D। तो वैल्यूज पुट करो, देखो 2/3 इंटू में 2/4 इंटू में 2/5, 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। तो 2/15 इसका क्या आ जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 1.8 और 9 का। देखो कैसे, जैसे ये 1.8 है, ये 9 है, तो मुझे इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो तो 1.8 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास 9 आ रहा है, तो अगले नंबर में भी क्या होगा, मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, तो आंसर मेरा 45 आ जाएगा। या तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, या आप हमारा जो मेथड है हम वो लगाते हैं, 1.8/x और इधर आ जाएगा 1.8/9 और इधर आ जाएगा 9/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बचा 1.8 इंटू एक्स और इधर आ जाएगा 9 इंटू 9। तो इधर x बचा, 9 इंटू 9 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा 1.8। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 9 से 3 कट गया 2 पे, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 45, विच इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, अगर A और B का रेशियो 2:3 है, B और C का रेशियो 5:6 है, तो हमें A/B/C की वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम नॉर्मल मेथड क्या लगाते हैं, हम बीच वाले को जो सेम है, B इनमें सेम है ना, उसको सेम बना लेंगे। जैसे A/B। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें क्या बोला है, अगर A और B का रेशियो 2:3 है, BC का रेशियो मेरे पास 5:6 है, तो मुझे A, B और C की वैल्यू निकालनी है। देखो जो हमारे पे सेम होता है ना, इसमें हम उसको सेम बना लेते हैं। जैसे B भी एक जैसा है तो इसको सेम नंबर बना लेंगे। देखो A और B है, कितना है 2:3, और B और C है मेरे पास 5:6। तो मैं जो B की वैल्यू है ना वो सेम बना लूंगी, नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। लाइक यहाँ तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से, 15 बन जाएगा। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 15 बन जाएगा। ये हमारा नॉर्मल मेथड है करने का। तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 2 ज़ा कितना हो गया 10, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, यहाँ भी 15 ही आएगा, 6 3 ज़ा कितना हो गया 18। एक तो हमारा ये इसका आंसर होएगा, इस मेथड से करेंगे। बट अगर हम एक और मेथड से करते हैं, वो कौन सा है, 2:3 और 5:6 है ना, इसमें n मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को। 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10, 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा 15, और 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18। तो देखो आंसर दोनों हमारे सेम ही आ रहे हैं। तो ये आपका इजी मेथड होता है करने का, टाइम सेविंग भी है, तो आप इसको करें। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चे एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला है, A/B का 1:2 है, B/C का 3:4 है, C/D का 5:6 है। तो A/B, B/C, C/D हमें ये निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, मेथड वही सेम है आपका। A/B दे रखा है 1:2, ये 3:4 और ये 5:6। हम ये वाला फॉर्मूला अपना रहे थे n वाला, तो यहाँ पे भी सेम होगा। देखो पहले वाले में तो हमारा ये वाला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5, तो क्या आ जाएगा 15। अगले वाले में अब यहाँ देखो जो डायगोनली जाने का तरीका है वो मेरा 2 तरीके से हो सकता है। यहाँ से देखें तो हम इस तरीके से आ गए, तो क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अगले वाले में देखें तो यहाँ से आ गए 2 4 5, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 5। अब अगला यही है नीचे आना, 2 इंटू 4 इंटू 6, तो 2 इंटू 4 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 2 30, और इधर आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 2 40, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 48। तो ये मेरा इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।